सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। मैं अरुण शेखर चित्रपट आयाम की ओर से 2019 और 2020 का कार्यवृत्त प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर सब आमने सामने होते तो अधिक आनंद आता, पर ऐसी परिस्थिति में हम सबका स्वस्थ और सुरक्षित रहना सर्वोपरि है। ऐसे में तकनीक का लाभ लेते हुए हम सब ने अपना कार्य संपन्न करने का बीड़ा उठाया है। ये भी एक बहुत सराहनीय बात है। अब मैं आप सबकी अनुमति से चित्रपट आयाम का कार्यवृत्त प्रस्तुत कर रहा हूं। संस्कार भारती कोंकण प्रांत के अंतर्गत चित्रपट आयाम निरंतर अपने को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। हमने समय समय पर बैठकें आयोजित की हैं, जिससे हम अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। 19 जुलाई 2019 को उदय सोसाइटी गोरेगांव पश्चिम में गुरु पूजन समारोह संपन्न हुआ। इसमें चित्रपट आयाम से जुड़े सभी लोग उपस्थित रहे। मासिक बैठकें हम नियमित रूप से करते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं। वर्ष 2019 में हमने नानावटी महाविद्यालय और चित्रपट आयाम के संयुक्त तत्वावधान में 27 सितंबर को नानावटी महिला विद्यालय की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके लिए विशेष अतिथि थे फिल्म लेखक अतुल रावल, मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेत्री सुश्री मैथिली जावकर, संयोजक डॉक्टर रविंद्र कात्यायन, कॉलेज की प्राचार्य भी उपस्थित रहीं और निर्देशक कैमरामैन श्री वसंत झा जी भी थे। आयाम के कोषाध्यक्ष श्री जगदीश निषाद तथा हमारे आयाम के और सदस्य भी वहां पर मौजूद थे। कॉलेज के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। हमारी योजना है कि हम प्रत्येक वर्ष 2 बड़े कार्यक्रम कर सकें। उसी के तहत पहला कार्यक्रम सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भारतीय सिनेमा के पुरोधा ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म जयंती हमने मनाई, जो कि 30 सितंबर को होती है, परंतु हमने अवकाश को ध्यान में रखते हुए इसे 2 अक्टूबर को मनाया। जीडी खेतान स्कूल है, उसमें कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर लेखक एवं गीतकार सुधाकर शर्मा जी, वरिष्ठ गीतकार अभिलाष जी, फिल्म एडिटर डॉक्टर अनुराधा सिंह उपस्थित रहीं। अनुराधा जी ने ऋषिदा की फिल्मों पर काफी बात की, चर्चा की, क्योंकि एक एफटीआई से वो हैं, तो उनके विषय में उनका काफी शोध है। अभिलाष जी और सुधाकर जी ने अपने अनुभव दर्शकों से साझा किए। फिल्म निर्देशक मनोज जी भी उपस्थित रहे और सभी गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये बात हुई कि ऋषिकेश मुखर्जी दादा की जो फिल्में हैं वो हमारे भारतीय सिनेमा के लिए, भारतीय परिवार के लिए, भारतीय संस्कार के लिए, भारतीयता के लिए सबसे जबरदस्त माध्यम रही हैं। तो इस पर हमें और ज्यादा गहन चिंतन और अध्ययन करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संयोजन ललितेश झा जी ने किया और कार्यक्रम का संचालन किया अरुण शेखर ने। इस दौरान कुछ प्रस्तुतियां भी हुई, जिनमें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राजश्री ताई शिर्के जी की मंडली का भाव नृत्य था। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित चित्रपट आयाम की सदस्या कल्याणी कुमारी का भावपूर्ण नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही संस्कार भारती बोरीवली समिति ने एक लघु नाटक प्रस्तुत किया, जो कि स्वच्छता पर आधारित रहा। चित्रपट आयाम ने प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी नियमित रूप से संचालित करने का बीड़ा उठाया है, जिससे नई पीढ़ी को हम अपने साथ जोड़ सकें और उनमें भारतीयता के संस्कारों का उनसे परिचय करवा सकें। इसी के तहत हमने लघु फिल्म एवं वृत्त चित्र निर्माण की कार्यशाला एनएम कॉलेज विले पार्ले के साथ मिलकर 27 जनवरी 2020 को आयोजित की, जिसमें मुख्य प्रशिक्षक श्री रमेश शाह जी, श्री राहुल जवेरी, श्री संजय नारंग ने बच्चों को फिल्म मेकिंग के गुर सिखाए। कार्यक्रम का संचालन श्री संस्कार देसाई जी ने किया। इस आयोजन में आईडीपीए ने हमारा सहयोग किया। इसमें करीब 50 के लगभग बच्चों ने हिस्सा लिया। फिल्म जगत के लेखकों के साथ सह कार्यवाह श्री मनमोहन वैद्य जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें फिल्म जगत के प्रतिष्ठित लेखकों, निर्देशकों ने हिस्सा लिया। मुख्यतः श्री अभिनव कश्यप, श्री राजेश लाटकर, श्री राजेश झा, श्री सीएल सैनी जी ने सहभागिता की और बहुत ही सफल आयोजन रहा। और ये अनुभव किया गया कि ऐसी बैठकें हमें निरंतर करते रहनी चाहिए। राष्ट्रीय फिल्म प्रभाग और आईडीपीए द्वारा आयोजित मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चित्रपट आयाम के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हमारी परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी हमारी दैनंदिनी का वितरण हुआ, जिसके तहत करीब 80 लोगों तक हम पहुंच सके। इसी बहाने हमने नए नए कलाकारों तक अपनी पहुंच बनाई। फिल्म के अलावा भी हमारी गतिविधियां चलती रहती हैं, जिससे हम कला से जुड़े हर वर्ग में अपनी पहुंच बना सकें। इसके तहत हमने सितंबर में लोखंडवाला अंधेरी पश्चिम के न्यू महाड़ा प्रांगण में गणेश मूर्ति कार्यशाला का आयोजन किया। संघ के सदस्य अनुपम शुक्ला जी ने इसमें बहुत सहयोग किया, जिसमें करीब 25 के आसपास बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस महामारी के प्रकोप में भी चित्रपट के सदस्यों के ने क्या किया कि लोगों की बहुत सहायता की है, जहां तक संभव हो सका है उनकी मदद की है। इस लॉकडाउन में भी शैलेश भिंडे जी ने प्रशिक्षण वर्ग रखा, जिसमें चित्रपट के सदस्यों ने प्रशिक्षण लिया। भाग लेने वाले सदस्यों में मुख्य रूप से श्री अरुण शेखर, श्री जगदीश निषाद, श्री राजेश झा, डॉक्टर अनुराधा सिंह, श्री विवेक पांडे, श्री प्रवीण गुप्ता, श्री मनीष शुक्ला, श्री संदीप इंदुलकर, श्री सुशील योगी, श्री शैलेश पांडे, श्रीमती वीनू गुप्ता, श्रीमती संगीता श्रीवास्तव ने इस प्रशिक्षण का लाभ लिया। सभी का बहुत अच्छा अनुभव रहा और इस प्रशिक्षण से सबने ये अनुभव किया कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इसके लिए हम श्री शैलेश भिंडे जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आगामी कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो ऑस्कर विजेता फिल्मकार श्री सत्यजीत रे पर एक बृहद कार्यक्रम करने की हमारी योजना है। इस सिलसिले में श्री शिरीष ठाकुर जी और प्रमोद पवार जी से हमारी वार्ता हो चुकी है और फिल्म मेकिंग की कार्यशाला भी हम निरंतर करते रहना चाहते हैं। एक और बड़ा हमारा कहेंगे उपक्रम है त्रैमासिक पत्रिका स्नेह संवाद। काफी समय से इसका जिक्र होता है, चर्चा होती रहती है, लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि संकटों को पार करके ये अपने अंतिम पड़ाव पर है और ये अगले महीने तक आपके हाथ में होगी। अभी तक इतना ही विचार है। अगर इस बीच और कुछ सुझाव आते हैं और कुछ सहयोगियों ने कुछ विचार दिए, सुझाव दिए, तो उस पर बातचीत करके हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। चित्रपट आयाम का प्रयास है कि अपने कार्यों के द्वारा हमारी अधिक से अधिक प्रगति हो, हम अधिक से अधिक फिल्म से, सिनेमा से जुड़े लोगों तक पहुंच सकें, अपनी बातें उन तक रख सकें, भारतीयता, हमारे संस्कार, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।